नमोस्तु मुनिश्री। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी को सादर जय जय। जय बोलिए देव श्री राधिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए मानतुंग आचार्य स्वामी की जय। जय बोलिए आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए मुनि श्री सुख सागर जी मुनिराज की जय। आज के वृत्तांत स्तोत्र की आराधना का हमारा 12वें काव्य का दिन है। हम श्री रजनी जैन जी को आमंत्रित करते हैं, वो आए और वृत्तांत स्तोत्र करें। श्री रजनी आवाज सुनिए वीडियो चालू है। हाँ आएगा। रजनी जी मंगलाचरण कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय बोलो श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलो श्री 1008 महावीर भगवान की जय। जय बोलो श्री 108 आचार्य मानतुंग महाराज की जय। जय बोलो श्री 108 आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। जय बोलो श्री 108 आचार्य सौभाग्य सागर महाराज की जय। जय बोलो श्री 108 शुभ सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सुध्यान में लवलीन हो जब घातिया चारोहने, उप सर्वज्ञ ज्योति विरागता को पालिया प्रभु आपने। उपदेश देहित करने को भव्य निज सम कर दिए, रवि ज्ञान किरण प्रकाश डालो आदि मेरे भी ये, वीर मेरे भी ये, शांति मेरे भी ये। जय बोली श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य सागर महाराज की जय। अरे कुछ ले आकर रख देना। शुभ सागर महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलिए मुनि श्री सुख सागर जी मुनिराज की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मुनि श्री से निवेदन करते हैं, हे मुनिराज हमें पुष्टांबर जी स्तोत्र के 12वें काव्य का अध्ययन कराएं। नमोस्तु भगवान। क्या बोली? नमो हरियंतारम, नमो सीतारम, नमो आईरिया उपजायारम, नमो लोहे सवे
सारूढ़म। जय बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की जय। मानतुंग आचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। जय आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। जय अहिंसा मय विश्व धर्म की जय। आज हम 12वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे और हमारा लगभग 25% पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम 25% 25% कंप्लीट कर चुके हैं। आज 12वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे और 11वें नंबर के श्लोक में हमने क्या पढ़ा था कि बिना पलक झपकाए देखने के योग। भगवान कैसे हैं? बिना पलक झपकाए यदि कोई भाव से दर्शन करेगा भगवान के तो वो टकी लगाए देखते ही रहे, ऐसे भगवान है। तो भगवान को देखकर मनुष्य की आंखें अन्य कहीं स्थान पर संतोष को प्राप्त नहीं करती हैं। भगवान को एक बार देख लेते हैं तो भगवान को देखकर ही हमको संतोष की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। अन्य स्थान पर हमको नहीं होती। वीतराग भगवान के दर्शन करने के बाद में अन्य के दर्शन करने से हमको शांति संतोष की प्राप्ति नहीं होती। और एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे किसी मनुष्य ने क्षीर सागर का जल पिया हो, यदि उसने क्षीर सागर का मीठा जल पिया हो तो उसको लवण समुद्र के खारे पानी में पीने की इच्छा नहीं होगी। यदि क्षीर सागर का जल पिया है तो उसको लवण समुद्र के खारे पानी पीने की इच्छा नहीं करती। इसी प्रकार भगवान एक बार जिसने वीतराग भगवान के दर्शन किए हैं उसको अन्य स्थान पर मन नहीं करता, उसको अन्य स्थान पर अच्छा नहीं लगता। अब जहाँ पर भगवान के दर्शन की बात बताई, अब भगवान कैसे हैं? भगवान कैसे हैं? तो भगवान कैसे हैं तो उसको बताएंगे हम 12वें नंबर के श्लोक में। भगवान के गुणों में एक गुण की हम वर्णन करेंगे। तो 12वें नंबर के श्लोक लगा लें जिससे हम अपना भगवान के बारे में समझ जाए भगवान कैसे हैं। 12वें नंबर का श्लोक लग गया? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया लग गया। सबसे पहले हम 12वें नंबर के श्लोक का उच्चारण करेंगे, उसके बाद में इसका शब्दार्थ समझेंगे और भावार्थ समझेंगे। तो सबसे पहले उच्चारण समझते हैं। यही, इसमें आई की मात्रा लगी है और विसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें इसका उच्चारण इस तरीके से हुआ, यही यही शांत, यही शांत राग, यही शांत राग। रुचि भी इसमें विसर्ग लगा हुआ है, रुचि भी। और उसके बाद में परमाणु विश्वम, उसके बाद में निर्मा पितस त्रिभुवनेक ललाम भूत तावंत एव खलु ते नवा पृथिव्याम। यत्ते इसमें डबल ता लगा हुआ है, एक आधा ता लगा है, एक पूरा ता लगा है। यत्ते समान मपरम न ही रूप मस्ती, इसमें जो रूप लिखा हुआ है इसमें बड़ी ऊ की मात्रा लगी है, इसमें रूप में बड़े ऊ की मात्रा, रूप में बड़े ऊ की मात्रा लगी है। और उसके बाद में ऊपर भूत लिखा है तो इसमें भी बड़ी ऊ की मात्रा लगी है। और इसमें रुचि, इसमें छोटी ऊ की मात्रा लगी है। बड़ी ऊ की और छोटी ऊ की मात्रा में जी अंतर है। जब छोटी ऊ की मात्रा लगी होती है तो रा में इस तरीके से कर देते हैं, बड़ी ऊ की मात्रा लगी होती है तो एक नीचे गोल सा बना देते हैं इस तरीके से। तो अपने यहाँ पर मात्रा देखी। अब इसके बाद में दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। यही शांत राग रुचि भी
परमाणु परमाणु विश्वम नेमा पितस श्री भुवनेक ललाम भूत तावंत एव खलु तेप नव्वा पृथिव्याम यत्ते समान मपरम नहीं रूप मस्ती। तो इसका हम एक बार उच्चारण करेंगे, उसके बाद में शब्दार्थ समझेंगे। यही तेरा रुचिवी परमाणु विस्तुतम नेमापितस्ते भुवने किललामि भूत तावन्ति एव खलु ते पिनवा पृथिव्याम एते सानि मपेरम नहीं रूपमस्ति। इसका रजनी उच्चारण करें आप। ये शांत राग रुचि परमाणु में स्वम निर्मापिता त्रिभुवनैक ललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणव पृथिव्याम यत्ते समानम परम नहि रूपमस्ति। अब इसका शब्दार्थ समझते हैं। इसका शब्दार्थ समझते हैं तो शब्दार्थ वाला जो पेज है वो पेज लगा दें और शब्दार्थ समझेंगे। यही मतलब जिनके, जिनके या जिन या जो, यही का मतलब होता है जो, या जिन जो या ये जिसके द्वारा। यत धातु लगी है इसमें, यत धातु का मतलब होता है यहाँ, और यही लिखा है तो इसमें तीसरे नंबर की विभक्ति लिखी लगी है। यही का मतलब जिनके द्वारा या जिन जिन जिनके जिन। और उसके बाद में शांत राग, शांत राग यानी कि राग जिनका शांत हो गया है, राग से रहित है, अर्थात वीतराग। शांत राग, राग जिनों का शांत हो गया है, वीतराग बन गए हैं, राग से रहित हो गए हैं। और शांत भाव के धारक, इसमें समझाने के लिए तीन तीन शब्द लिखे हुए हैं। और रुचि भी का अर्थ होता है सुंदर, रुचि भी रुचिकर, सुंदर, रुचि भी। परमाणु, परमाणु का मतलब होता है परमाणु, यानी कि अपने जो अणुओं से मिलकर स्कंद मिलता है, स्कंद से बनकर अपना शरीर का निर्माण होता है। यानी कि शरीर में जो निर्माण हुआ है तो उसमें खूब सारे छोटे छोटे अणु से मिलकर शरीर के निर्माण होता है। तो शरीर एक अपने छोटे से अपने पुद्गल के छोटे से भाग को हम परमाणु कहते हैं। पुद्गल के, ये शरीर कैसा पौद्गलिक है, तो पौद्गलिक के छोटी सी भाग को हम कहते हैं अणु और परम अणु, परमाणु। तो परमाणु, और परमाणु के बाद में परमाणु, उसके बाद में तुम, परमाणु के बाद में तुम यानी कि तुम या आप। वैसे तो संस्कृत में यदि हम अर्थ करेंगे, संस्कृत में यदि हम और हिंदी भाषा में अपन यदि सही तरीके से तुम कहने में थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि अलग शब्द है, तो आप भी लिख देते हैं, पर तुम का मतलब तुम ही होता है और भगवान का मतलब आप होता है। भगवान का मतलब आप होता है और तुम का मतलब तुम होता है। और उसके बाद में निर्मापितस, निर्माण, निर्मापितस बनाए गए हो। त्रिभुवनेक, त्रिभुवनेक, तीन भुवन में एकमात्र, अद्वितीय, तीन भुवन में एकमात्र। ललाम भूत, सौंदर्य धारक, सौंदर्यवान, सर्वश्रेष्ठ सौंदर्यवान। तावंत, उतने, और एव ही थे। एव का मतलब ही होते हैं, पर हम थे इसमें जहां से लगा लेंगे। इसमें अपनी ए लिखा है। शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम, त्वम से अपन
इसमें लगा लेंगे थे, एव यानी कि थे, और निष्कल खलु खलु यानी कि निश्चय से, ते यानी कि इसमें लगेगा वे, ते का मतलब होता है वे शब्द, और ते का मतलब आपके भी लिए लगाया जाता है। ते के वैसे संस्कृत में तो आप, ते का मतलब होता है वे, पर इसमें अपवाद यदि लगाएंगे तो ते का मतलब आपके भी होता है। संस्कृत में साधारणतः ते का मतलब वे होता है, पर हम अपवाद रूप में आपके भी लगाते हैं, आपके भी मतलब होता है ते का। और उसके बाद में अणुमा, अणुमा यानी कि परमाणु। मैंने अभी बताया था ना, अणु परमाणु अपने दो अणुओं से मिलकर परमाणु बनते हैं, तो परमाणु अणु समझ लो, अणुमा यानी कि अणु। पृथिव्याम, पृथिव्याम यानी कि पृथ्वी पर, पृथ्वी पर, पृथिव्याम। यत, यत ते, इसमें दो शब्द मिलेंगे यते में, यत और फिर उसके बाद में ते। यत माने क्योंकि, और ते माने आपके। इसमें ते का मतलब होगा बे, इसमें ते का मतलब होगा बे, और इसमें ते का मतलब होगा आपके। इसमें ते का मतलब होगा आपके, ते यानी कि आपके, समान यानी कि समान, सादृश्य, और मपरम, मपरम में से मा समानम, और इसमें हो जाएगा अपरम, अपरम यानी कि दूसरा, और ना यानी कि नहीं है, नहीं, और ही यानी कि निश्चय ही। इसमें खलु का मतलब भी निश्चय होता है, और ही का भी मतलब निश्चय होता है। और रूप यानी कि रूप, यानी कि चेहरा, और अस्थि यानी कि है, अस्थि का मतलब होता है, अस्थि है और नास्ति नहीं है। अब इसका हमने शब्दार्थ समझ लिया, अब इसका भावार्थ समझेंगे हम। भावार्थ समझने के लिए और इसके वाक्य को बनाने के लिए, वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हम संबोधन शब्द लेंगे। संबोधन, ये त्रिभुवनिक एक संबोधन शब्द है, ये तीन भुवन के एकमात्र, तीन भुवन में एकमात्र, त्रिभुवनिक, त्रिभुवन में एकमात्र, तीन भुवन में एक ही है। मध्य लोक, अधोलोक और उर्ध्वलोक, इन तीनों लोक में आप ही एक हो। कैसे हो? ललाम भूत, सर्वश्रेष्ठ सौंदर्यवान, यानी कि मध्य लोक में और उर्ध्वलोक में आपके समान सुंदर कोई है ही नहीं है, तो सौंदर्यवान, सर्वश्रेष्ठ सौंदर्यवान, ये तीन भुवन में एकमात्र सौंदर्यवान, सर्वश्रेष्ठ सौंदर्यवान, त्रिभुवनिक, ललाम भूत। उसके बाद में सौंदर्यवान कैसे हैं, कैसे बने आप? तो जहां पर तीन, जिन, जिन, जिन या जिनके, जिन, 3 नंबर, यही यानी कि जिन। और उसके बाद में शांत भाव धारक, राक्षस रहित, अर्थात वीतराग। आप कैसे बने स्वर, किस तरीके से हो? तो जिन, शांत, वीतराग, और कैसे? सुंदर, जिन, वीतराग, सुंदर, और परमाणु, मैंने बताया था अणुओं से बनकर परमाणु, परमाणु से बनकर स्कंद, और स्कंद से मिलकर अपनी शरीर का निर्माण होता है। शरीर के अंदर बहुत सारे परमाणु हैं, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर पूरा शरीर का निर्माण हुआ है। तो किसी भी चीज का निर्माण होता है तो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बड़े शरीर या बड़े पदार्थ का निर्माण, बड़ी वस्तु का निर्माण होता है। जैसे मैंने आपको बताऊं कि धागा होता है, तो बहुत सारे धागे मिलके एक कपड़े का निर्माण हो जाता है, एक धागे से कभी कपड़ा नहीं बनता। इसी प्रकार बहुत सारे अणुओं से मिलकर परमाणु बनता है, परमाणु से मिलकर स्कंद बनता है, और स्कंद से फिर शरीर की रचना होती है। ये सब पौद्गलिक होते हैं। तो जहां पर अपनी बात हो रही थी, जिन शांति
आवाज नहीं आ रही। सुंदर परमाणुओं से। आवाज क्लियर नहीं आ रही? अब क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं त्रिभुवन के एकमात्र सर्वश्रेष्ठ सुंदरवान जिन वीतराग सुंदर परमाणुओं से। और यहाँ पे तुम यानी कि त्वम यानी कि आप, यहाँ तुम लगा सकते हो। इसमें वैसे संस्कृत के हिसाब से तुम लगेगा, पर अपनी बोलचाल की भाषा में हम आप भी लगा सकते हैं। संस्कृत की भाषा में तुम लगेगा, तुम का मतलब तुम ही होता है, आप नहीं होता, पर हम अपनी बोलचाल की भाषा में आप लगा लेते हैं, व्यवहारिक भाषा में। यानी कि आप, परमाणुओं से तुम, नेमापेतस, निर्मापेतस यानी कि बनाए गए हो, बने हो। इन परमाणुओं से, सुंदर परमाणुओं से आप बनाए गए हैं, बनाए गए हो। जिन सुंदर परमाणुओं से आप बनाए गए हो। और उसके बाद में बनाए गए हो। हे त्रिभुवन में एकमात्र सबसे सुंदरवान जिन वितरक सुंदर परमाणुओं से आप बनाए गए हो, निश्चय से, खलु यानी कि निश्चय से, निश्चय से, निश्चय से, वे परमाणु, ते अणुआ, ते के बाद में अणुआ निकलेगा, या का आ बन जाएगा, और यहाँ पर अपी बन जाएगा एक, यहाँ पर अपी, अपी भी यहाँ पर बन जाएगा। निश्चय से वे, यहाँ पर एक ते प्लस अपी प्लस अणुआ, इसमें 3 शब्द बनेंगे ते प्रणवा में, ते प्लस अपी प्लस अणुआ। तो ते यानी कि वे, अणुआ यानी कि परमाणु, वे परमाणु। और उसके बाद में पृथिव्याम, पृथिव्याम यानी कि पृथ्वी पर, तावंत यानी कि उतने, तावंत यानी कि उतने, और इसका एव यानी कि उतने ही थे, यानी कि हे त्रिभुवन में एकमात्र सर्वश्रेष्ठ सुंदरवान जिन वीतराग सुंदर परमाणुओं से आप बनाए गए हो, जिन सुंदरवान परमाणुओं से आप बनाए गए हो, वे परमाणु इस पृथ्वी पर उतने ही थे जिससे आपका निर्माण हो गया, उससे अधिक नहीं थे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जितने जितने परमाणु से आप बनाए गए हो वो उतने ही थे, ऐसा क्यों? उतने ही थे ऐसा इसलिए क्योंकि, यह यानी कि क्योंकि, यह यानी कि क्योंकि, क्योंकि इसमें प्लस थे, क्योंकि ते यानी कि आपके, और उसके बाद में समान यानी कि आपके सदस्य, आपके सदस्य। और अपरम, अपरम लिखा है तो इसमें से अपरम बनेगा, अपरम यानी कि दूसरा, क्या नहीं है दूसरा? रूप, रूपम, क्योंकि आपके समान, आपके समान दूसरा रूप निश्चय ही, इसमें ही लिखा है तो निश्चय ही, और ना यानी कि नहीं, और उसके बाद में अस्ति यानी कि नहीं है। निश्चय ही आपके समान दूसरा रूप नहीं है, यानी कि इस लोक में आपके समान दूसरा रूप नहीं है। जितने सुंदर, जितने लक्षण, 1008 लक्षण होते हैं भगवान के अंदर, भगवान के 1008 लक्षण होते हैं, तो 1008 लक्षण से शोभित कोई भी नहीं है। और इसलिए इसलिए जिन परमाणुओं से आप बनाए गए हो, वो परमाणु इस पृथ्वी पर उतने ही थे।
तो जहाँ पर अपने शब्दार्थ का भावार्थ हो गया, एक बार और समझ लेंगे, एक बार और समझने के बाद में फिर उसके बाद में चित्र का हम अवलोकन करेंगे और चित्र से हम समझने की कोशिश करेंगे। चित्र के माध्यम से हम क्या समझ पाते हैं। तो इसमें एक बार और देख लेते हैं। हे त्रिभुवन में एकमात्र सर्वश्रेष्ठ सुंदरवान, जिन वितराग सुंदर परमाणुओं से तुम बनाए गए हो, निश्चय से वे परमाणु उतने ही थे, क्योंकि आपके समान दूसरा इस पृथ्वी पर निश्चय ही नहीं है। अब इसका हम चित्र को देखेंगे और चित्र के माध्यम से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखो एक बालक का निर्माण किया है, एक छोटे से बालक को दिखाया गया है और दर्शाया गया है कि इस सौंदर्यवान बालक को दर्शाया गया है। तो जहाँ पर हम क्या समझ पा रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ सौंदर्यवान। और उसके बाद में आप देख रहे हो कि जहाँ पर पूरे में एक घेरा सा बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो जो परमाणु आपके पास है ना, वो पृथ्वी में हमको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। इस लोक में इतने पर ऐसे सुंदर सुंदर वितरक परमाणु और कहीं पर नहीं है। आप में जो वितरकता है, आप में जो शांत आप में जैसे शांत आपका शांत मुद्रा है आपकी, वैसी मुद्रा शांत मुद्रा, वैसा वितरकपना कहीं पर नहीं है। तो वितरक परमाणुओं से आप बनाए गए हो। आप कैसे? वितरक परमाणुओं से आप बनाए गए हो। और निश्चय ही पृथ्वी पर परमाणु उतने ही थे जिससे आप बनाए गए हो। उतने ही क्यों थे? क्योंकि आपके समान दूसरा रूप इस पृथ्वी पर कहीं पर नहीं है। इस पृथ्वी पर आपके समान दूसरा रूप नहीं है, इसलिए जिस पर आप सबसे सुंदर हो। और आप सुंदर कैसे हो? सुंदर सुंदर परमाणु से आप बनाए गए हो। तो जहाँ पर अपना शब्दार्थ हो गया, भावार्थ भी हो गया। और मैं आपको बता दूं कि तीर्थंकर भगवान 24 ही होते हैं एक काल में। और इसके लिए कुछ ऐसा भी कहते हैं कि पूरी सृष्टि में जितने सुंदर सुंदर परमाणु होते हैं, उन सुंदर सुंदर परमाणु से भगवान के शरीर का निर्माण हो जाता है। और उससे अधिक पृथ्वी पर परमाणु सुंदर सुंदर होते नहीं है, वितरक परमाणु होते नहीं है। इसलिए जितने होते हैं उतने परमाणु से 24 तीर्थंकर भगवान का ही 24 तीर्थंकर भगवान के शरीर का ही निर्माण होता है। तो जहाँ पर अपने भगवान की विशेषता बताई कि भगवान कैसे हैं, तो भगवान सर्वश्रेष्ठ सुंदरवान है। तो अब इसके बाद में जिनवाड़ी स्तुति करेंगे। तो जिनवाड़ी स्तुति के लिए किसी को बोल दें। और सबसे पहले जिनवाड़ी स्तुति हो, तो उससे पहले मैं अब जो पढ़ तो रहे हैं, देख तो रहे हैं, उनको भी देख लें कि वो कितना समझ पा रहे हैं, कितना नहीं समझ पा रहे। तो सबसे पहले दीपिका जी अभी अभी रिकॉर्डिंग, हाँ पहले जिनवाड़ी स्तुति कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोगों से अपने काव्य का उच्चारण करवाएंगे। तो रजनी जी आप पहले जिनवाड़ी स्तुति कर लें। अब आगे का संचालन गौरव जी करेंगे। रजनी जी अपने आप को अनम्यूट करें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलिए मुनि श्री शिव सागर जी मुनि राज की जय।
अब प्रतिभा जी आप 12वें नंबर के श्लोक का उच्चारण करें, देखें कि आप कितना समझ पा रही हो, कितना समझ रही हो। सबको अनम्यूट ना करें, अकेले प्रतिभा जी को अनम्यूट करें। हे त्रिलोकनाथ सौंदर्य धारक भगवान वीतराग, सुंदर परमाणुओं से बना आपका शरीर निश्चय ही उतने ही परमाणु थे जिनसे आप बने हुए हो, जिससे आपका निर्माण हुआ है, क्योंकि आपके समान इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। बहुत बढ़िया।